चलिए स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, इफ़ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसके डायगोनल्स ये हैं, इज़ x+9 मीटर एंड द साइड्स और x+7 मीटर। उसके डायगोनल्स कितने हैं, x+9 मीटर और उसकी साइड्स कितनी x+7 मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमने इस x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं इन, क्वेश्चन नंबर है 8, तो हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। ये देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, ये ए सी की लेंथ है और ये ए बी की है। तो हम लिख लेते हैं ए सी इक्वल हमारे पास क्या आ जाता है, x+9 मीटर और ए बी हमारे पास क्या आ जाता है, x+7 मीटर आ जाता है। ठीक है, तो बी सी हमने क्या करना है, इज इक्वल टू फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें दो साइड्स दी गई, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ जाता है, ए सी इसका स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर, ए बी इसका स्क्वायर प्लस बी सी इसका स्क्वायर। अब हमारे पास ए सी क्या है, x+9 है, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ए बी हमारे पास क्या है, x+7 इसका स्क्वायर प्लस बी सी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम इसका अगर स्क्वायर खोल लें तो ये ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस हमारे पास ये बी सी हमने किसके इक्वल लिया हुआ, बी सी इक्वल है एक्स के, वो हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18x माइनस 14x, एक्स वाले एक साइड पे ले आएंगे, प्लस 81 माइनस 49 इक्वल आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये भी एक्स का स्क्वायर है। तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा, 4x प्लस 32, इसमें से ये माइनस करेंगे 32 आ जाएगा और इसमें से माइनस करें 4 आ जाएगा। यहाँ पे अकेला क्या रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इक्वल किसके आ गया, 0 के। ये सारी इधर आ गई तो माइनस हो गया। जब हम इसको पेयर बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इक्वल क्या आ गया, 0। अब हम इनमें से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो पहले में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, x यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो ये x माइनस 8 हो जाएगा प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 8 हो जाएगा इक्वल क्या आ गया, 0 के। तो अब हम लिख सकते हैं x माइनस 8 और x प्लस 4 किसके इक्वल है, 0 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल 0 और x प्लस 4 इक्वल है 0 के। तो ये आ गया x इक्वल 8 और x इक्वल माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू होगी। तो ये नेगेटिव जो है इसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, और ये पॉजिटिव वाली x इज़ इक्वल टू 8 मीटर हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगर समझ ना आए तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। दोनों केस में हमने x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी और एक आप लोगों ने खुद करना है। अब देखिए हमारे पास ए सी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, बी सी की 12 सेंटीमीटर और ए बी की x सेंटीमीटर है। तो हमने ये वाला फाइंड करना है, दो साइड्स हमें दी गई और तीसरी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ क्या है, ट्राइंगल हमारे पास ये दी हुई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ए बी हमारे पास क्या है, x सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और ए सी क्या है, 20 सेंटीमीटर। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। दो साइड्स हमें दी हुई, तीसरी फाइंड करनी तो हम क्या लगाएंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या हम इस यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए सी इसका स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए बी इसका स्क्वायर प्लस बी सी इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 20 का स्क्वायर इक्वल आ गया
एक्स का स्क्वायर प्लस हमारे पास 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 का स्क्वायर 400 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 144 आ जाएगा। इसका 400 में से हम 144 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 माइनस 144, तो हमारे पास आ गया 256। तो हम इसको लिख लेंगे 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास स्क्वायर रूट 256 हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 16 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर समझ ना आए तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। चलें, इस पूरी एक्सरसाइज की मैं आप लोगों से नोट्स शेयर कर देती हूँ, और अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए हमारे पास 6.5 है, 6.5 के हमारे पास नोट्स हैं। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में सारा करवा दिया था, देखें यही है। तो आगे हमारे पास ये आ जाता है, इसका पार्ट नंबर 2 आ जाता है। पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व किया तो इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का हमारे पास कुछ पार्ट ये आ गया। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को किसी और एक्सरसाइज के भी नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद आज जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हमने सॉल्व किया। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने बेटा इस राइट एंगल को सॉल्व करना है, इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने ये वाला स्टेप करना है। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, अगर बी डी होगा तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, नहीं तो नहीं होगी। तो आप लोगों ने पहले बी डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछ सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।